किया था हमने। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो यही रिलाई सोनली ऑन द डिवाइन। जी भैया। तो इसमें मुझे है ना एक क्वेश्चन पूछना। आपने एक चीज बताई थी कि जब वो श्री कृष्ण प्रेम ने कहा कि मैं भले नर्क में चला जाऊं तो भी मुझे गुरु बचाने आ जाएंगे, श्री हाँ कृष्ण नहीं आएंगे। तो हाँ। तो हम किस चीज को गुरु माने? क्या हम यहाँ पे इंडिकेशन अंतरात्मा की गुरु की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कोई पर्सन एक बॉडी में हो, या ऐसे कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे? व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आपको सशरीर उनकी उपस्थिति वहां उपलब्ध है, उसके बराबर तो अपॉर्चुनिटी या उससे बड़ा आपका सौभाग्य नहीं हो सकता कि आपको गुरु साक्षात सामने हो। वो इसमें था कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो रिलाई सोलली ऑन द डिवाइन, कि सोलली अगर उसके अंदर भी आप अपने आप को दे पाते हैं, उसमें से ही व्यक्ति परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, तो फ्रेमवर्क बाहरी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सामने अगर कोई मूर्ति है, उस पे अनन्य रूप से आप श्रद्धा करके करते हैं, उसमें परमात्मा आपको जितना सिखा सकता था, उससे ज्यादा वो मूर्ति सिखा सकती है। कहने का हमारा मतलब ये है कि ये इस तरीके का डायनेमिज्म है। आप सोच भाई, दुनिया में काम कैसे हो रहा है? आपकी अनन्यता जिसके प्रति, पति के प्रति अनन्यता होने के कारण देखिए सतीत्व आ जाता है, बाहरी फ्रेमवर्क के कारण थोड़ी आता है। तो आपका जो मनोभाव है अनन्यता का, वो किसी भी चीज के अंदर पावर भर सकता है। तो रिलाई सोलली ऑन द डिवाइन की जो बात चल रही है, पर हम सोलली कहाँ, हम तो कितनी कितनी चीजों पे रिलाई करते हैं। उस संदर्भ में हमने ये कहा था। हाँ भैया, एक चीज और पूछनी है। हम्म। जनरली तो हम लोग अपनी मानसिक चेतना से ही लोगों को जजमेंट करते हैं। तो नहीं, मानसिक से भी नहीं करते। मानसिक से अगर करते तो आज जिस तरीके का एनालिसिस है, श्री अरविंद ने भी एनालाइज किया तो सारा मेंटल उसके ऊपर ही तो एनालिसिस किया है। पर माइंड, जिसको हम माइंड कहते हैं, वो माइंड तो दबा हुआ है आपकी शरीर की जो कंफर्ट्स की चाह है उनसे। तो बाहरी आज जो सभ्यता है, वो माइंड का या साइंस का उपयोग किस चीज के लिए कर रही है? कि शरीर को ज्यादा सुख आराम मिल जाए। बाकी माइंड से आगे तो मनुष्य जाति कौन सी कहाँ गई है? जितना भी मैनिफेस्टेशन है, ऊंचे से ऊंचा माइंड का ही तो है। पर जिसको आप माइंड कहते हैं, वो तो सर्विस में है आपके प्राण की इच्छाओं का और का। तो आप जिसको माइंड कह रहे हैं, वास्तव में माइंड नहीं है वो। आगे। हाँ भैया, ये पूछना है कि सपोज हमें कोई नहीं मिलता गुरु, या हमारी खुद की जो आपने स्ट्रक्चर बोला वो बिल्डअप है, तो ये तो एक बार आपने और पहले कहा था कि आपकी अंतरात्मा ही उस रास्ते पे आपको लेके जाती है। गुरु और भी अंतरात्मा ही है। गुरु आपकी अंतरात्मा का, परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। कि आपकी अंतरात्मा ही तो चयन करती है कि ये रहा आपके सामने। आप आर्बिट्रेरीली थोड़ी गुरु बनाते हैं कि मेरे को अच्छा लगा तो मैंने गुरु बना लिया। आपके अंदर साइकिक शॉक एक लगता है, मतलब उसको एक एक झटका लगता है, उसके सामने आए। आप ये देखिए कि दिलीप कुमार रॉय को गुरु बनाया इन्होंने, इंदिरा देवी ने। दिलीप कुमार रॉय बड़े इसमें हेजिटेट कर रहे थे कि साक्षात श्री अरविंद और माँ मौजूद हैं, मेरे को ध्यान में कुछ नजर नहीं आता, आपको तो श्री कृष्ण नजर आते हैं। उनके कितने भजन रोज रिसीव करते मीराबाई के, इतने आपको विजन्स होते हैं, इतनी सारी चीजें। मैं तो केपेबल व्यक्ति नहीं हूं, और मेरे जब गुरु यहां विद्यमान है, मैं तेरे को शिष्य रूप में कैसे ले सकता हूं? तब मां श्री अरविंद ने ऑथेंटिकेट करके ये कहा, नहीं ऐसे थोड़ी कोई कि किसी की इसी तरह आर्बिट्रेरीली आप वर्ण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो आत्मा की पुकार है, आपके आत्मा का ही एक साक्षात स्वरूप है सामने। इसलिए गुरु के अंदर, अपने आप के अंदर कितने भी दोष हों, कुछ भी हों, अगर आप अनन्य रूप से उसको स्वीकार करते हैं, उसके अंदर से डिवाइन आपके लिए जो जरूरी है सारी चीजें बाहर ले आता है। डिवाइन स्वयं उस चीज के, मतलब उस फ्रेमवर्क में या उस एजेंसी में जो गुरु है, उसमें स्वयं सचेतन न हो, वो चीजें आपके लिए वो प्रकट कर देता है।
जैसे श्री अरविंद ने गुरु रूप में भास्कर लेले को स्वीकार किया। उन्होंने कहा किसी चीज ने मेरे को अंदर से कहा कि ये गुरु हैं, मैंने स्वीकार कर लिया, जबकि मेरे से कैपेसिटी के अंदर बहुत ज्यादा अवर मतलब इंफीरियर थे वो। तो कैपेसिटी या वो देख के थोड़ी होता है। और इवन भास्कर लेले ने कुछ समय बाद के अंदर ये जान लिया, अरे ये तो फिनोमिनल कैपेसिटी के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा अब आप जो है अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस में काम करो। अगर वो ऐसा नहीं कहते श्री अरविंद को, तो वो हमेशा ही जो श्री अरविंद है उनको अनन्य रूप से गुरु रूप में वो जैसा कहते वैसा का वैसा करते रहते। ऐसे ही रामकृष्ण जी के साथ है। उन्होंने तोतापुरी को जो है, अब वो कितने इंफीरियर थे उनकी कैपेसिटी के अंदर और सब चीजों के अंदर, पर फिर भी उनसे एक टोकन के रूप में भगवान कृष्ण ने जैसे उनसे ऋषि से ग्रहण किया शब्द। तो ये एक ओकल्ट फिनोमिना है, डीपर फिनोमिना है। आप व्यक्ति को मत मानिए। मूर्ति के अंदर से भगवान अगर आपको प्रत्युत्तर दे सकते हैं, व्यक्ति के अंदर से तो बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो आपकी इनसफिशियंसी की आपको वो एक हार्ड मांस का नजर आता है। अगर उतने को आप गुरु मानते हैं तब तो उतना ही है। आगे बोलिए। हाँ भैया, समझ में आ गया। बस यही है कि जैसे कोई किसी को गुरु मान लेता है, जो वो कहते हैं वो उनके शिष्य या कोई भी फॉलो करते हैं, तो हम कैसे इस चीज को कोई कह दे तो हम उसको फॉलो करें सही रास्ते के लिए। हाँ, इसके अंदर एक चीज तो आप, ये डिसीजन आपके अंदर से है, ये आंतरिक निर्णय है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको सौभाग्य हो, अगर आपको लगता है कि मां श्री अरविंद की वाणी आपकी आत्मा की वाणी है और उससे तारतम्य में है, उनकी वाणी अगर आपको अपनी आत्मा के नजदीक लेके जाती है, तो आपको उसकी फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई सारा मकसद तो यही है कि आपके अंदर जो इनहेरेंट डिविनिटी है वहां तक आप कैसे जाएं। आपको कोई गुरु साक्षात अगर सामने हो सह शरीर, वो अगर लेके जाते हो तो नथिंग लाइक इट, वैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर आप ये कहें कि उसके कारण मैं रुका हुआ हूं, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ये शब्द हैं, शब्दमय विग्रह है उनका। अगर आपकी आस्था है, कोई एक, अरे भाई आप ये देखिए कि एक मूर्ति ने कितने लोगों को एन्चांटेड कर रखा है। एक मंदिर है, एक एक पंथ है। बिहारी जी का मंदिर है, कोई ठाकुर जी का मंदिर है। कोई एक व्यक्ति इतने जनों को प्रभावित नहीं कर सकता। एक मंदिर कहीं आस्था हो गई, वैष्णो देवी का मंदिर है, पूरे एरिया की इकोनॉमी को ही चेंज कर रखा है। और है क्या वास्तव में वहां, कोई आदमी थोड़ी है। जितने भी आपके श्रीनाथ जी के, बालाजी है, जितने भी जो भी मंदिर हैं आपके आस्था के, एक व्यक्ति कितने को प्रभावित कर सकता है। इन्होंने तो पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है। कहने का मतलब है कि डिविनिटी किसी भी चीज के अंदर से प्रकट हो सकती है। अब हम माइंड की बात करें, माइंड की फूट थोड़ी गई दिख रहा है, ये तो सामने अपने को। गुरु तो फिर भी व्यक्ति है सामने। अब आप इन मंदिरों की बात करो तो इसमें तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। फिर क्यों लोग पागल हो रहे हैं इतना। पाने वाले श्रीनाथ जी, भेजने वाले श्रीनाथ जी, पूरी की पूरी ट्रेन भर के जा रही है वहां पे। अब बताओ, कह रहे जी ये तो बिल्कुल पोंगापंथी है, या एक ये तो अंधविश्वास है। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, अंध है या आंख वाला है या जैसे भी है, अब बताओ कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। श्रीनाथ जी ज्यादा इफेक्टिव हुए या कोई ऐसा ही कोई व्यक्ति इफेक्टिव हुआ। अब आपके सामने, आप कहते ये अंधश्रद्धा है तो अच्छी बात है, अभी क्या ठीक है। अब इससे किसके फर्क पड़ता है। उनके भक्तों के तो फर्क नहीं पड़ता, जिनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती जाती है। आप अगर इस तरीके से इस जगत को देखेंगे, आपको नजर आएगा कि आप सेंसरी परसेप्शन से जो देख रहे हैं वो भी, अरे सेंसरी परसेप्शन क्या आप देख नहीं रहे वैष्णो देवी के पास कितने जा रहे हैं। ये साहब वहां भगदड़ में मौत हो जाएगी, कि हो जाएगी, हो जाएगी। काशी में कितने जने जा रहे हैं, क्यों है वो, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं वो, उनकी एक अपनी महिमा है। तो जगत में जिस तरीके से काम चल रहा है, अब हमारी लिमिटेड मेंटेलिटी है, सारी चीजें देखती भी है, उनको जोड़ नहीं पाती, विश्वास नहीं होता। नरसिंह जी की कहानी हमने पढ़ ली और हिस्टोरिकल है वो तो।
कि हुंडी उन्होंने लिख के दी, उनकी स्वीकार हो गई। हम भजन भी गा लेंगे, पर हमारी जो बाहरी चेतना है क्या उसको स्वीकार करती है? आप में से या हम में से कौन है जो कहते हमने हुंडी लिख दी, ये हो जाएगी? एक नहीं है। फेथ ही नहीं है तो कैसे वो चीज चमत्कार सिद्ध करेगी? नहीं करती, इसीलिए तो नहीं करती। और वो फेथ आने के बाद में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक सकती है? अरे गुरु की तो बात ही क्या, मिट्टी का कण है या एक एक मूर्ति है, वो आपको बोलने लगती है। तो चीज बाहर नहीं है, आपके अंदर है प्रोजेक्शन सारा का सारा। अंदर से बाहर ही तो डाल रहे हैं आप। जैसे ही ये आप उसको स्वीकार करते हैं कि ये गुरु है या ये मां श्री अरविंद की बात है, ये तो मेरी आत्मा की वाणी है, ये चमत्कार पैदा करना शुरू कर देगी। अभी क्योंकि मन के अंदर संशय है, वो संशय आपके जो पावर है उसको खत्म कर देता है। जैसे ही बीच में संशय आता है, वो इफेक्टिविटी ऑफ आपका जो फेथ है, वो जो चमत्कार कर सकता था, उसको शॉर्ट सर्किट कर देता है, रोक देता है। जहां संशय नहीं है, आप कितने केसेस में देखते हैं, द्रौपदी के केस में क्या हुआ? जैसे ही अनन्य रूप से उसने पुकारा, चमत्कार हो गया। अब ये सारी कहानियां पढ़ के भी हमारी जो बाहरी सतही नेचर है विश्वास नहीं करती। भाई उसमें और क्या विशिष्टता थी? वो सारी विशिष्टता रह गई, तब जाके उसने कहा कि कृष्ण, और कह रहे पूरा सा नाम नहीं बोला, आए आधे नाम, आधा नाम बोला, उतने में ही वो प्रकट हो गए। पर वो आधा नाम कब? भाई पांचों जो उसके हस्बैंड थे, जो टॉपमोस्ट जो भी क्वालिटीज हो सकती है सारी उसके पास थी। आप ये देखिए, जो भी संसाधन हो सकते हैं विश्व के अंदर, वो सारे उसके पास, खुद के पास, उसके पास जो शक्तियां थी वो उसके पास। जिस सभा में वो बैठी थी, वो टॉप मोस्ट हिंदुस्तान ने कभी भी पैदा किए हो वैसे ऋषि, वैसे व्यक्तित्व वहां बैठे थे। और फिर भी डिविनिटी जो है, कितना एक शाइनिंग एग्जाम्पल है आपके सामने कि सारे अपने मानसिक धर्मों से बंधे हुए थे। इसीलिए हमारे जो वरेण्य है कौन है? भगवान कृष्ण है। वहां पिता में भी बैठे थे, कितने कितने सारे धनुर्धारी, पता नहीं कौन कौन। स्वयं धर्म के स्वरूप जो है युधिष्ठिर, वो खुद वहां बैठे लाचार। तो दिखाने का एक तरीका है कि आपके मानक जो हैं वो अगर शीर्ष पे भी पहुंच जाएं तो हैं अपने आप में मानसिक मानक ही। वो स्टैंडर्ड्स आपको डिलीवर नहीं कर सकते, आपको मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो परमात्मा ही देता है। अब ये थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है क्या? हाँ भैया, समझ में आ। हाँ, तो अब हम इसमें पेज 44 के ऊपर चलते हैं। लव एंड ब्यूटी एंड महालक्ष्मी। Harmony and beauty of the mind and soul. Harmony and beauty of the thoughts and feelings. Harmony and beauty in every outward act and movement. Harmony and beauty of the life and surroundings. This is the demand of Mahalakshmi. Where love and beauty are not, or are reluctant to be born, she does not come. जहां ये रिलक्टेंट हैं, लव और ब्यूटी जहां नहीं है, या जहां रिलक्टेंट टू बी बोर्न है, वहां महालक्ष्मी नहीं आती, उनकी क्रिया वहां नहीं होती। हम इसको खोलने का काम बाद में करते रहेंगे, पहले ये पूरा हम इसको पैराग्राफ को कर लेते हैं। उसके बाद में कि वास्तव में हार्मनी एंड ब्यूटी हुई क्या आपके माइंड एंड सोल की। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स किसको कहें? हार्मनी एंड ब्यूटी, क्योंकि ये शब्द तो सारों के लिए फेमिलियर है। हार्मनी सामंजस्य, ब्यूटी सौंदर्य। In every outward act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings. इन सभी स्तरों के ऊपर हार्मनी, सामंजस्य और सौंदर्य, ये इनके ऊपर हो। दिस इज द डिमांड ऑफ महालक्ष्मी। ये उनकी अपेक्षा है, ये उनकी मांग है। जहां लव और ब्यूटी नहीं। अब देखो यहां शब्द चेंज कर दिया, पहले हार्मनी एंड ब्यूटी, हार्मनी एंड ब्यूटी कर रहे थे। वेयर लव एंड ब्यूटी आर नॉट,
कितनी इंटरेस्टिंग बात है अगर हम इस तरीके से देखें इसको। और आर रिलक्टेंट टू बी बोर्न, शी डज नॉट कम। मेरे मन में अगर ग्रज है कि ठीक है, 4 जने आप लोग बैठे हैं, किसी एक के लिए विशेष कुछ मेरे भाई ये अब आ गए, इनसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। अगर ये भाव लेके आप बहुत प्रेम से, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं गलत बोल रहा हूं, पूरा आव भगत कर रहा हूं, पूरा आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं करने दे रहा, तो भी अगर ये ग्रज लेके मैं काम कर रहा हूं या रिलेक्टेंट है, जहां ये लव एंड ब्यूटी फ्लॉलेस, शी डज नॉट कम, वहां महालक्ष्मी की क्रिया डज नॉट कम, वो नहीं आती। आगे चलें अब इसमें, ये श्री अरविंद का है, उस पे माँ कमेंट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो क्लास होती थी उसके अंदर वो जैसे अलग अलग उन्होंने सिंथेसिस ली या जो भी पुस्तक ली, और उसके ऊपर फिर बाद में वो अपने विचार या जो कोई प्रश्न उसके ऊपर उठते थे उनका क्लैरिफिकेशन। अब वो क्या कह रही हैं इसके ऊपर, व्हेन द सराउंडिंग्स, circumstances, atmosphere, the way of living, and above all the inner attitude। आ गई वही बात की चारों तरफ यार इनर एटीट्यूड। बहुत अच्छी सारी चीजें मैंने बाहर से आपके लिए व्यवस्थित कर दी, 5 स्टार होटल मैंने रूम आपके लिए बुक कर दिया, पर ये मन में ग्रज है, अरे ठीक है, इसको बस नाराज नहीं हो, इसका बेस्ट से बेस्ट कर देते हैं। और वही मेरे को आपसे प्रेम हो, कोई जरूरी नहीं है मैं एक छोटा सा रूम मेरे पास, मेरे ही पास में, मेरे घर के ऊपर देने की मैं कोशिश करूंगा, पर उस एटीट्यूड के अंदर और दूसरे वाले एटीट्यूड के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। तो अबव ऑल द इनर एटीट्यूड are altogether of a low kind, vulgar, gross, egoistic, sordid. Love is reluctant to come। वहां जो प्रेम है वो नहीं आता। That is, it always hesitates to manifest itself and generally does not stay long। और अगर कोई समय किसी कारण से आ भी जाता है तो ज्यादा लंबे समय वो रुक नहीं पाता। ए होम ऑफ ब्यूटी मस्ट बी गिवन फॉर ब्यूटी टू स्टे। अब इसमें पहला ब्यूटी छोटा है, दूसरा ब्यूटी जो आपकी आंतरिक या जो वास्तव में ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, अगर आप ब्यूटी ऑफ थॉट, ब्यूटी मतलब अब कुब्जा थी, कुबड़ी जो भगवान कृष्ण का आता है, उन्होंने कहा अरे सुंदरी, उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हैं मेरे से, दूसरे तो मेरे को कुबड़ी बोल के बुलाते हैं, आप कह रहे हैं सुंदरी। भगवान ने कहा मैं इस चीज को नहीं देख रहा, मैं तो दूसरी सुंदरता को देख रहा हूं। तो उसके लिए ए होम ऑफ ब्यूटी मस्ट बी गिवन फॉर ब्यूटी टू स्टे। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। आ गई वही बात, अभी कितना एकदम अपन आगे का पढ़ नहीं रहे, पर अगर हम उस फ्लो में चलेंगे अपने आप ही सही तारतम्य में चीजें बैठती जाएंगी। बात यह है कि आप अंदर से अगर जुड़े रहेंगे तो आपको ये बिल्कुल सुसंबद्ध नजर आएगी सारी की सारी कड़ी। ए रियल हाउस, रियल फर्नीचर एंड ऑल दैट, इसकी बातें नहीं कर रही माँ एक्सटर्नल थिंग्स की। आई एम स्पीकिंग ऑफ एन इनर एटीट्यूड, ऑफ समथिंग विद इन विच इज ब्यूटिफुल, noble, harmonious, unselfish. Their love has a chance to come and stay। अगर ये हो समथिंग विद इन, जो इनर एटीट्यूड है वो ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, नोबल हो, हारमोनियस हो, अनसेल्फिश हो। हाँ, इसको अप्रिशिएट तुरंत सामने वाला नहीं कर पाता। जैसे डिवाइन जो है वो सबसे ज्यादा नोबल है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा कल्याणकारी है, पर कितना हमको कोल्ड महसूस होता है। और जो हमारे सेल्फिश जो हमारे रिलेशंस हैं या अट्रैक्शंस हैं, वो तुरंत में हमको, क्योंकि जिस स्तर पे हम रहते हैं उस पे हमको वो ही फुलफिलिंग लगते हैं। पर लॉन्ग रन में अगर आप कल्चर्ड हैं, कल्टीवेटेड हैं, तो ये इनर एटीट्यूड है, वो ही सच्ची हार्मनी, सच्ची ब्यूटी, ये चीज लेके आ सकता है। देयर लव हैज ए चांस टू कम एंड स्टे, बट व्हेन एज सून एज इट ट्राइज टू मैनिफेस्ट, it is immediately mixed with such low and ugly things। It does not remain, it goes away।
तो जैसे ही वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है ये प्रेम, हम नहीं जानते कि प्रेम वास्तव में है क्या और उसको मैनिफेस्ट कैसे करें। मैन ऑलवेज, ये रहा, दिस इज व्हाट श्री अरबिंदो सेज, इट इज रिलक्टेंट टू बी बोर्न। इट कुड बी सेड दैट इट इमीडिएटली रिग्रेट्स बीइंग बोर्न। मतलब जैसे ही आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी इम्प्योरिटीज उसके साथ जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिसको आप प्रेम कहते हैं वास्तव में तो आप अपने लिए उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि ये मेरी तरीके से, आप इतने ज्यादा एग्जैक्टिंग हो जाते हैं कि तूने किसी दूसरे से बात कैसे करी। ये जितने भी हम प्रेम जिनको कहते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरी डिमांड पूरी कैसे नहीं करी। आप जो प्रेम जितना उसके लिए दिखाते हैं, उतनी अगर वो सामने से प्रत्युत्तर, उतनी वार्म था आपको, उतनी गर्मजोशी से आपका प्रत्युत्तर नहीं देता, तो आपको लगता अरे मैं तो इतना इसका कर रहा हूं, ये मेरा वापस क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि आप किस स्तर के ऊपर हैं वैसे ही तो आप कोशिश करेंगे, उतना ही दे सकते हैं और उतना ही आपको है, आप आशा करते हैं कि वो प्रत्युत्तर में आपको मिले। तो वो तो बहुत ज्यादा वल्गर है और कितनी सारी चीजें ऊपर बताई हैं। दे गिव दिस लव सच ए sordid life mixed with a heap of horrors and such vulgarity, things so base, so selfish, so dirty that the poor thing cannot stay। पहली बात तो ये मूवमेंट आता नहीं, जिसको हम अट्रैक्शंस हैं हमारे वाइटल अट्रैक्शंस, उनको नाम दे बैठे हैं। अगर उससे हटके भी थोड़ा बहुत भी हो, भगवान से हम अगर ऐसे किसी अट्रैक्शन नहीं, भाई उसको हम किसी भाव से जा रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि प्रत्युत्तर में ये चीजें हमारे को मिले, उसमें गलत भी नहीं है। भाई आपसे तुरंत ये कहा जाए कि बिना हेतु के आप प्रेम करो, आप जानते ही नहीं। भाई हम जानते ही नहीं वो वाइब्रेशन कैसा होता है कि माँ बिना हेतु के हमको कितना जबरदस्त प्रेम करती हैं, हम नहीं जानते। इफ दे डोंट सक्सीड इन किलिंग इट ऑल टुगेदर, दे मेक इट अटरली सिक। तो क्या तो उस प्रेम को वो ऑल टुगेदर मार ही डालते हैं। इसीलिए शुरुआत जिसको हम प्रेम कहते हैं, किसी भी लड़के में लड़की के अंदर या किसी भी दो जनों के बीच में, ये तो इतना भद्दा होता जाता है कि बाद में आप देखिए कि आत्महत्या तक की स्थितियां ये सारी की सारी हमको रोज दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम उस अट्रैक्शन को जो नाम दे देते हैं, पर उसके अतिरिक्त भी हमने गुरु अपनाया, मान लीजिए वो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, पर उसके अंदर भी मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो मां श्री अरविंद से वो अपेक्षा रखते थे कि आपने हमारा पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। हम आश्रम छोड़ के जा रहे हैं, इनफैक्ट हम सामने से ये लिख देंगे कि इसमें श्री अरविंद की और मां की कोई गलती नहीं है। तो श्री अरविंद ने कहा एक तरफ तू ये कह रहा है कि मेरे से तेरा इतना प्रेम है, तो तू जो ये एक्ट करेगा आत्महत्या करने का या यहां से छोड़ के जाने का, क्या ये हमारे लिए सुखद होगा? कितने कितने लेटर्स हैं, आप अगर बारीकी से देखें, इसीलिए मैं कहता हूं कि उनके पत्रों को आपको देखना चाहिए कि वास्तव में जो ये माँ कह रही हैं ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें या कोई फिलोसॉफी, ये विचार नहीं है, वास्तव में आपका बीइंग इसी तरीके का है। और ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने इस पाथ को अपनाया है, उनके साथ जब ये घटित होता है, वो सारे के सारे पत्र उत्तर के अंदर झलकता है। तो हमको एक पूरी चीज की ये विविड है, ये बातें हमारे साथ घटित नहीं हो रही क्योंकि हमारा जीवन मैकेनिकल है। हम अभी उस स्तर पे है ही नहीं, इसलिए नहीं घटित हो रहा, या इसलिए और घटित हो भी रहा होगा और हम मैकेनिकली चल रहे हैं, यंत्रवत। तो गीता कहती है यंत्र रूढ़ानी माया, मेरी माया से यंत्र के ऊपर आरूढ़ होके वो चक्के के ऊपर घूमते रहते हैं, कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। इसीलिए पहली चीज है साक्षी भाव, देखते ही तो पता चल जाएगा आपको, साक्षित्व ही नहीं करते हम कि हम कर क्या रहे हैं, जीवन में हो क्या रहा है। हम जिसको प्रेम कहते हैं, हम जिसको परिवार कहते हैं, वास्तव में उसमें कितना दम है। हम कहते हैं हमारा प्रेम, जिसके साथ भी क्या प्रेम है। थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट व्यक्ति तुरंत, इतना टाइम लग ही कैसे सकता है। इसका मतलब ये नहीं आप परिवार छोड़ के चले जाएंगे, पर जिस आधार के ऊपर आप रहते हैं, आपके परिवार में ज्यादा कॉन्शियसनेस आ जाएगी। अगर आप में ये इंटेलिजेंस आ जाती है तो आप बेटर मैनेज कर सकेंगे चीजों को। भाई एक तो आप उनसे इतने आसक्त हैं किसी व्यक्ति से
इस समय आवश्यकता है उसके सपोज चीरा लगाने की, उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, आप कभी ये काम तो मेरे से नहीं हो सकता, तो आप उससे फिर बाद में कल्याण का काम तो कर ही नहीं सकते। वो श्रिंकिंग उस व्यक्ति के लिए नहीं, आपकी अपने लिए है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी जिसको आप प्रेम कह रहे हैं, वास्तव में वो प्रेम से उसका कोई सच्चा लेन देन है नहीं, और अभी तो हमको एक पर्सपेक्टिव भी नहीं है कि प्रेम क्या हो। आप माँ से जुड़ेंगे, उनकी चीज से जुड़ेंगे, तब जाके आप इस अवस्था में होंगे कि आप प्रेम कर सकते हैं। करने से नहीं, वो स्वतः अपनी स्थिति है। इसीलिए आप किसी साधक के पास, किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं, स्वतः जो है अंदर से शुभ भाव आता है, और वही कितना भी अच्छा व्याख्यान दे रहा हो, उसके आप पास बैठेंगे, आप कहेंगे भी इससे तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा। थोड़ा सा भी कल्चर्ड व्यक्ति है, वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं, अपनी फीलिंग, अपने डीपर क्या चीज आ रही है उसके माध्यम से चलता है, वो कल्चर्ड है। सो द ओनली थिंग इट कैन डू इज टू टेक फ्लाइट। तो जो ऐसा प्रेम है, वो आते ही, जैसे ही वो मैनिफेस्ट होता है, आपकी सारी गंदगियां उसमें शामिल हो जाती हैं कि आप उससे मांग करने लगते हैं। आज मेरा बर्थडे था, आपने ड्रेस नहीं दिलवाई, अरे कार्ड तो बना के देते मेरे को। या गुरु हैं तो गुरु, अब आप तो इन भक्तों को, मैं तो आपकी 20 साल से सेवा कर रहा हूं, ये कल आया है, इसको तो आपने अपनी पर्सनल सेवा के अंदर रख लिया। मतलब ये शिकायतें हैं, ये मैं कोई सोच के नहीं बता रहा, ये भरे पड़े हैं श्री अरविंद के चारों वॉल्यूम। माँ का जो नया आया है, या जितनी भी ये हैं वाणियां, सारों में दमदर जिसके अंदर से ये एक्सर्प्ट है, उसके जो लेटर्स हैं वो आप देखिए। माँ ने मेरे को, आप आज जो है मुस्कुराई नहीं, माँ को पता नहीं आज मेरे से नाराजगी है। और जोरदार बात ये, माँ फिर बाद में श्री अरविंद ने उसका उत्तर दिया, कहते आज ही माँ ने मेरे को बताया कि आज मेरी सबसे अच्छी मुस्कान मैंने उस व्यक्ति को दी। और जोरदार बात है कि वही आके आज मेरे को कह रहा है कि माँ तो मेरी तरफ ऐसी स्टर्न लुक, ऐसा था उनका। अब बताओ, माँ कह रही है मेरी बेस्ट स्माइल थी वो मैंने दी थी आज उसको। और हम उसको नहीं जान पाते भाई, कि डिवाइन हमारे से अगर वो प्रेम से हमारी तरफ देख रहा है, तो हमको वो स्टर्न लुक लगता है या बिल्कुल कोल्ड लुक लगता है। हमको जो वार्मथ लगती है, वो तो हम जानते ही हैं किसको हम वार्मथ कहते हैं, और इसीलिए हम उसी चक्रों में घिरे रहते हैं। पीपल ऑलवेज कंप्लेन दैट लव इज इम्परमानेंट एंड पासिंग, आता है चला जाता है। टू टेल द ट्रूथ, दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल that it manifested in them in spite of the sordidness of the house they gave it। तो बजाय इसके, उनको कम से कम इस चीज का धन्यवाद देना चाहिए और इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि कम से कम ऐसी गंदली जगह के अंदर वो एक क्षण के लिए आके उसने अपने आप को मैनिफेस्ट करने का प्रयास तो किया। अब ये अपने आप में तो ये एक ऐसी चीज है, मेरे को नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि ये घटित हुआ हो। बड़ी मुश्किल बात है ये। पर अगर हुआ हो, इसमें कोई भी बात है, फिर हम इसको इसको खोलना शुरू करेंगे। पर उससे पहले इस पैसेज के अंदर कोई बात या कोई चीज, इससे पहले कि हम धीरे धीरे इसको खोलें, हालांकि इसके साथ एक चीज और अपन जोड़ देते हैं 46 नंबर पेज के ऊपर, कि क्यों इसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। उसका सीधा सीधा कारण आप 46, आपके पास है टेक्स्ट 46 में 15 नंबर का, हु इज ए पुअर मैन। ए पुअर मैन is a man having no qualities, no force, no strength, no generosity। क्यों नहीं होती उसके अंदर? He is also a miserable, unhappy man। Moreover, one is unhappy only when one is not generous। Generous मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ है, बिना विवेक के आप लुटाना शुरू कर दो। वो तो गीता कहती है तामसिक जो दान है, यज्ञ तपोर दान की जो गीता बात करती है, ये नहीं कि अनधिकारी को आपने कोई चीज दे दी और आप सोच रहे हो मैं जनरस हो गया, वो तो आपने नुकसान कर दिया। अगर भगवान को सारों को जनरोसिटी दिखानी होती और सबको पास पैसा दे देते, या जिस जिसको हम कहते हैं जनरस होने की परिभाषा के जो मानक हैं, क्या परमात्मा वो नहीं कर सकता था? ऐसी जो बाहरी मिजरी की कंडीशन में क्यों रखता? क्योंकि शायद उनकी आत्मा के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस बाहरी जनरोसिटी की नहीं, when one is not generous, if one has a generous nature
which gives of itself without reckoning, one is never happy. तो अगर व्यक्ति जेनरस नहीं है तो वो हैप्पी नहीं हो सकता. It is those who are coiled upon themselves and who always want to draw things towards themselves. यही मैंने कहा कि आप जब चीजों को अपने लिए अप्रोप्रिएट करते हैं, अप्रोप्रिएट मतलब एग्जैक्ट करते हैं, एग्जैक्ट का मतलब ये है कि आप अपने दायरे से चीजों को देखते हैं. इसमें मेरा क्या, मैं तो अपना सारी चीज छोड़ के आश्रम के अंदर आ गया, 20 दिन हो गए, माँ तो मेरी सुध ही नहीं ले रही. अभी भी अगर बारीकी से आप देखेंगे तो वास्तव में आपको माँ से मतलब है या उससे आप क्या ग्रहण कर सकते हैं. ये कोटेशन मैंने आपको पहले भी बताया था. श्री अरविंद ने कहा कि ये कोई होटल नहीं है जिसके अंदर माँ होटल कीपर है और आप आ जाते हैं तो आपने उसके प्रतिदान के अंदर, जैसे करेंसी है, आपने होटल वाले को 100 रुपए दिए तो ये आपकी फैसिलिटीज है, आपने इंश्योर कर ली कि ये होटल कीपर आपको देगा. माँ कोई होटल कीपर नहीं है जिसको आप आके अपना भक्ति है, दान है, पैसा है ये देते हो तो माँ बाउंड है, वो ओब्लाइज्ड है आपको ये चीजें कि माँ की कृपा आपको मिलनी चाहिए, उसकी मुस्कान मिलनी चाहिए, आपको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, आपको अंदर से शांति महसूस होनी चाहिए. जो जो आपके जो कारण हैं, माँ उनको देने के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है. आपकी आत्मा ने वर्ण किया इसलिए आप आए हैं और बस उसका एकमात्र प्रतिदान ये है. और प्रतिदान आपको मिल चुका है आपके आत्मा के स्तर पे, पर अगर आप बाहरी आकांक्षा रखेंगे वो फुलफिल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फुलफिल हो जाती है तो माँ को तो आपने अपने स्तर के ऊपर उतार लिया. आपने माँ को एक ट्रूथ, जो डिवाइन ट्रूथ है, उसकी बजाय फॉल्सहुड के स्तर के ऊपर उतार लाए. भाई आपकी जो आकांक्षाएं हैं या अपेक्षाएं हैं, किस स्तर पे माँ पूरा कर सकती हैं, ये सोचिए. आप कर सकती हैं क्या वो कभी? और जो आवश्यक है आत्मा की, वो तो आपके कहे बिना ही वो आप जो मांग सकते थे उससे ज्यादा पूरी करती हैं. It is those who are coiled upon themselves and who always want to draw things towards themselves, who see things and the world only through themselves. It is these who are unhappy. उनको कुछ भी दे दो वो सदा ही अनहैप्पी रहने वाले हैं. अगर बारीकी से देखें, क्या हम इसके अतिरिक्त हो सकते हैं हम में से कोई भी? अरे भाई, डीपेस्ट मोटिव भी जो है हमारा कि मेरी लिबरेशन हो जाए, मेरे को मोक्ष मिल जाए, मेरे को ज्ञान मिल जाए, और कुछ नहीं तो आनंद मिल जाए. माँ के संपर्क से आने वाला अगर आनंद नहीं मिले तो क्यों जाऊं मैं इस पथ के ऊपर, क्यों करूं मैं ये सारे काम? मैंने अपना सर्वस्व दे दिया तो इससे ये आनंद तो मिलना चाहिए कि ये आपको तो इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने सब कुछ दे दिया, इसी में आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हो. अरे कि दूसरे तो दे नहीं पाए, चलो मैंने तो अपना सारी चीज दे दी, और दूसरे भी कहते हैं अरे वाह इसने ये काम कर लिया, हैं अभी भी उसी दायरे में, पर थोड़ा सा उसका सेटिस्फेक्शन वो भोजन में ले रहा है, आप इसमें ले रहे हैं. पर वास्तव में तो रामकृष्ण जी कह रहे हैं है तो बंधन वैसा का वैसा, एक लोहे की जंजीर है, एक चांदी की, एक सोने की, है तो जंजीर ही. आप कितना दूर जा सकते हो? बट व्हेन वन गिव्स oneself generously without reckoning, one is never unhappy, never. It is he who wants to take who is unhappy. जो लेना चाहता है, अरे भाई हम में से कौन है जो देना चाहता है? भगवान मैं आपका हूं, मैं अपने आप को आपको देता हूं. कहीं ना कहीं हमारी चीज, सत्ता इस चीज को देखती है, जब मैं दे दूंगा तो फुलफिलमेंट तो इसी से मिलेगा. और इसमें गलत बात भी नहीं है, समझदारी की बात है. आपके अपने रिसोर्स के ऊपर आप में क्या शुभ है? जब आप माँ को कुछ क्षण के लिए एक दाना भी दे देते हैं तो उससे शुभ या कल्याणकारी चीजें आती हैं. ही हु गिव्स हिमसेल्फ इज नेवर सो. तो जो नहीं देना जानता वो सदा अनहैप्पी है, और जो अपने आप को दे देता है इज नेवर सो, मतलब अनहैप्पी नहीं रहता, वो हमेशा ही एकदम परमानंद के अंदर रहता है. पर ये दे देता मतलब, भाई कुछ लोग जो है स्वतः हम कहेंगे भी ये तो पशुवत है, वो तो हमेशा ही आनंद के अंदर है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसकी बातें नहीं हो रही. ये हमेशा ही हमको समझने की जरूरत है. अब पहले तो इसके अंदर कोई बात इतनी देर के अंदर कोई हो वो ले लेते हैं, नहीं तो अब इसको खोलना शुरू करते हैं. स्नेहा, पंकज, आपने बोला ना कि बंधन तो है, चाहे उसको सोने की जंजीर से बांधो, चाहे XYZ किसी से भी बांधो, चाहे हम भोजन का आनंद ले, चाहे हम इस चीज का आनंद ले कि हम अब अटैच्ड हैं.
तो उसके बियॉन्ड क्या है, वो नहीं तो क्या? क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अपना हाँ, प्रश्न? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पशु के स्तर के ऊपर अगर आपको जीभ का स्वाद नहीं होता तो आप भोजन करते नहीं। लाइफ यहाँ सस्टेन कैसे कर पाती इन कंडीशंस के अंदर? तो सबसे पहले आपको फियर और डिजायर, ये प्रकृति ने पशु की नेचर के अंदर इम्प्लांट किया, इतना गहराई से प्लांट किया इसको कि आप ये देखिए कि पशु भय के कारण भागता है या डिजायर के कारण भागता है। क्योंकि शुरू के अंदर जिन कंडीशंस के अंदर लाइफ ने अपने आप को यहाँ पृथ्वी के ऊपर एस्टेब्लिश किया, पहले संभावना ही नहीं थी मैटर के अंदर लाइफ आना और फिर लाइफ को यहाँ सिक्योर करना, जिससे कि आगे की यात्रा डिवाइन लाइफ की यात्रा। अरे लाइफ ही नहीं होगी तो डिवाइन लाइफ किसकी होगी? कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इतना गहराई से प्लांट किया गया, इसीलिए कामिनी और कांचन या कितने अलग अलग तरीके हैं, हर पंथ के अंदर एकमात्र तरीका, अपने पौंडीचेरी आश्रम के अंदर भी नियम माने का बहुत कम से कम है। क्या? नो ड्रिंकिंग, नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स। ये 3-4 है, पर इसमें मेन मतलब सेक्स भी साथ में आ गया। तो कितनी गहराई से, और माने का मिनिमम है नियम। तो फियर और डिजायर, पर आज हम अगर इस स्थिति के अंदर आ गए हैं तो ये चीजें तुरंत चली तो नहीं गई, पर हम बार बार उसको ऑफर तो या माँ के सामने रख तो सकते ही हैं। अरे भाई, हम योग के अंदर पूर्ण सिद्ध तो नहीं हुए, सिद्ध हो जाते तब तो ये कहने की बात ही नहीं थी कि हमारे मोटिव्स कुछ और डिफरेंट हो गए हैं। अभी तो हमारे मोटिव्स तो वैसे ही हैं जो हम एनिमल हेरिटेज से लेके आ रहे हैं, पर हमारे अंदर कोई दूसरा पार्ट जागृत हो गया जो बार बार अपनी स्टाम्प लगाता है और इन भागों को कहता है कि यू हैव टू पे होमेज। आपको अपनी गहरी सत्ता को, मां को, श्री अरविंद को उस क्षण स्वीकार करना होगा, तब बार बार अपनी स्टाम्प उसके ऊपर लगानी होगी। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही बात है, हम शुरू तो इसी मोटिव से करते हैं। अरे भाई, साधना बिगिन कोई बाहरी कारणों से थोड़ी होती है। इसीलिए एक बार आपकी अंतरात्मा बाहर आके कहती है मां मैं आपका हूं, एक बार भी उसने कह दिया कि मां मैं आपका हूं और सच्चे रूप में आपका हूं, यह आपके हृदय ने एक बार सरफेस कॉन्शियसनेस के अंदर आके कह दिया, तो चाहे कितने भी जन्म लग जाओ, कुछ भी हो, वो सारी चीजें अरेंज होंगी। चीजें तो बाहरी, मतलब कौन सी चीज अरेंज होंगी? यही वाली हार्मनी की जो बात कर रहे हैं, जहां से हमने शुरू करी, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, वो हार्मनी, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। अभी भी आपके माइंड और सारी चीजें थॉट्स एंड फीलिंग्स तो हैं ही। और जितने ही हम देखते हैं आजकल मकान भी कितना सुंदर तरीके से जचा के रखते हैं, सारे कितने अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, पर उसका डीपर हार्मनी से क्या लेना देना है? वो तो वैसे ही है जैसे मेकअप लगा के या बड़े सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर आपको कोई एयर होस्टेस कहती है कि हैव ए नाइस डे या हैव ए गुड डे। अब वो क्या, डज शी रियली मीन इट? उसके शब्दों में, और उसकी बजाय आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, उसकी एक मुस्कुराहट है, माँ की एक ग्लांस है, दर्शन डे के ऊपर माँ श्री अरविंद बैठे हैं, व्यक्ति सामने से गुजरता है, बाहर से आया, जानता भी नहीं ये कौन है, एक झलक के अंदर उसको लगता है कि इतना प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता मेरे को। वहीं वो फेंट कर जाता है, उसकी बाहरी उसके जो जो सेंसेज है वो इतना सहन ही नहीं कर पाते उतने प्रेम को, वो तुरंत ही मूर्छित होकर गिर जाता है। कौन सी चीज है जो टच करती है? कौन सी हार्मनी है? कौन सी फीलिंग है? ये जैसे ही आपको टच कर जाती हैं, एक क्षण उसका जो है वो सेंचुरीज आपकी कुछ भी करते रहे उससे ज्यादा कीमती है। एक क्षण आपने माँ को देख लिया, गुरु को देख लिया, ये भाव आ गया, तुरंत ही आपकी नियति, आपकी दिशा, आपकी सारी चीजें निर्धारित हो जाती हैं, देर सवेर। पर माँ श्री अरविंद कहते हैं नहीं, यात्रा को हमको अभी पूरा करना है, हमको अगले जीवन के लिए नहीं छोड़ देना है। क्योंकि हमने उसका वर्ण कर लिया तो हम कंटेंट होके साइडवेज के ऊपर बैठे रहे कि चलो हमने वर्ण तो कर ही लिया। नहीं, माँ का वर्ण तो कर तो लिया ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर उसको संसिद्ध करना ही है। ये हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स,
harmony and beauty in every outward act and movement, harmony and beauty of the life and surroundings, तब महालक्ष्मी आएगी। और ये तो एक पावर है। जो चार माँ अदिति की जो चार शक्तियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महेश्वरी, महासरस्वती, ये चारों की तो एक अंग हैं। इन चारों का एक्शन क्या क्या डिमांड करता है हमसे, और अगर ये एक्शन नहीं है तो आपका एक्शन पूर्ण है ही नहीं। एक्शन है ही नहीं पूर्ण, और बिना पूर्ण क्या? अभी तो अज्ञान में कर्म है, और उसके कर्म के अपने रिपरकशंस हैं। आपने एक कर्म किया, इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर या पुराण हमारे वो कहते हैं आपके कर्म जो हैं वो जमा होते रहते हैं। इस बार आपने एक किया, उसके रिपरकशन है, वो आगे तक चलते रहते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। पर जैसे ही आप गुरु अपनाते हैं, ऐसे कोई कर्म आप पे बाध्य नहीं होते, क्योंकि दूसरा डायनेमिज्म है वो तो। पर एक बार वो डायनेमिज्म लागू हो गया और फिर भी आप उन्हीं चीजों में जाते हैं, तो और उसके गंभीर परिणाम हैं। आपने वर्ण कर लिया मां श्री अरविंद का, और फिर भी आपकी इंद्रियां दूसरी तरफ काम कर रही है, उसके और गहरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जिसकी आत्मा ने एक बार आके ये वर्ण नहीं किया कि भगवान मैं आपका हूं, उसके ऊपर तो वो लागू नहीं हो रहा। पर आपकी आत्मा की डिमांड एक है, और आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं कर रहे, तो आप तो ज्यादा हतभाग्य हैं, आपके ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अरे भी अग्नि कहीं कहीं लग रही है, कोई आग लग रही है, मेरे को नहीं पता। हालांकि ये अज्ञान भी अपने आप के अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, पर फिर भी एटलीस्ट कम से कम दोष तो नहीं है। अब मेरे को पता चल गया कि आपके थोड़ी सी पीड़ा है, और फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, और फिर मैं प्रेम की ये कोई बड़ी बड़ी बातें करता हूं। मेरे को ये पता चल जाए कि स्नेहा के थोड़ी सी भी तकलीफ है, मैं यहां बैठ के कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरे गुडविल तो रख सकता हूं। एक उसकी तकलीफ में मैं ये शेयर तो कर सकता हूं, अरे उसको मैं कुछ कुछ कर पाता तो। इसीलिए वो एक आग लग रही थी, उसके अंदर वो चिड़िया अपनी चोंच के अंदर पानी लेके जाए या पंखों में लेके जाए और वहां डाल के आए। कौवा एक बैठा देख के हंस रहा था, कह रहा तेरे इससे क्या होगा? तो उसने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूं। पर जब आत्मा का ये निर्णय होगा, तो मैं बुझाने वालों में होंगी और तू तमाशबीन के अंदर होगा। तो हम सारों को ये निर्णय करना होगा। इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस इसकी है कि वो किधर डायरेक्ट होके कर रहे हैं। एटीट्यूड की बात है मेन तो। और बाकी आपके कौन से कर्म से आप कितना गहरा तो ध्यान कर सकते हैं, कितना आप उसको दे सकते हैं। अरे लक्ष्मी उनकी स्वयं, तो महालक्ष्मी को आप और कितना लक्ष्मी दे सकते हैं। सरस्वती वो स्वयं, तो आप कितना अपना उनको पांडित्य दिखा सकते हैं। तो सारी चीज वो स्वयं है, आप क्या दे सकते हैं? आप अपना भाव दे सकते हैं, अपनी सिंसियरिटी दे सकते हैं, इतना तो दे ही सकते हैं। ये अपने आप हार्मनी एंड ब्यूटी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी कीर्ति दीदी। ये तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। मेरा प्रश्न ये था कि फिर वो बंधन नहीं रहेगा, जैसे आप कह रहे हैं हम जब भी जिस भी राह पे चल रहे हैं वो अल्टीमेटली बंधन ना बन जाए, चाहे पर बेटा को इस चीज के बंधन। लिए चल ही नहीं रहे। हम इस चीज के लिए चल कहाँ रहे हैं? हमारा जिस तरीके का बहुत छोटा फ्रेमवर्क है, बंधन में तो हम है ही हैं। इस तरीके से करेंगे। पर आपके लिए अगर आपने ये मोटिव ले लिया कि मैं तो माँ के लिए कर रही हूं, तो वो किसी भी तरीके से, बाहरी तरीके से जैसे भी लगेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण के जो जो मूवमेंट्स हैं या माँ के मूवमेंट्स हैं, शंकराचार्य जी वगैरह सारे कहते हैं कि परमात्मा अगर मैनिफेस्ट करेगा, उसको त्रिगुणों के अंदर तो करना ही पड़ेगा। पर यही गीता कहती है कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी इंद्रियों को लगता है कि वो त्रिगुणों के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर वास्तव में वो त्रिगुणों के अंदर नहीं है, वो तो उससे परे है। ये तो आपको महसूस होता है कि वो त्रिगुण के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। माँ की क्रिया आपको लगता है वो त्रिगुणों के अंदर है, अरे त्रिगुण के अंदर तो हो ही नहीं सकता। यही तो उनको भ्रम हो गया था। आपके ब्रह्मा जी को पूरे उनके बाल बालों को वो उठा के ले गए, और तब कहा कि ऐसी की ऐसी सृष्टि, अब इसमें से रियल कौन है? क्योंकि सृष्टिकर्ता तो मैं हूं। मैं उठा के इनको लेके आ गया था। ये भ्रम हो गया कि ये वास्तव में परमात्मा है भी नहीं। भगवान कृष्ण के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया
तब बाद के अंदर उनको पता चला, अरे ये तो मेरे को जबरदस्ती का भ्रम है। तो हम किस बंधन से छूटने की बात कर रहे हैं? तो हमारे लिए एकमात्र ये है, जो एटलीस्ट कम से कम माताजी अरविंद जी के अनुयायी हैं या जो किसी के भी हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? गुरु कोई भी हो सकता है, वो तो परमात्मा ही उसके थ्रू उत्तर दे रहे हैं। पर आप अगर अनन्य रूप से ये कहो कि परमात्मा मैं नहीं जानता, नवजात जी यही तो कह रहे हैं कि भगवान को अगर ये कहें कि भगवान अगर मैं सबसे ही खराब व्यक्ति हूं, तो फिर तो मेरे ऊपर काम करके तेरे को तो अपना रिकॉर्ड ब्रेक करना है, अगर मैं सबसे ही खराब हूं। और अगर मैं सबसे खराब नहीं हूं तो मेरे को ठीक करने में फिर तेरे को तकलीफ भी क्या है? अगर सबसे खराब हूं तो तेरा रिकॉर्ड बना, अब नया कीर्तिमान स्थापित कर। पर आप किसी भी क्षण उसकी चीज को पुकार तो सकते ही हैं, आपके एक्ट्स को उनको दे तो सकते ही हैं। और हार्मनी और ब्यूटी का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। माइंड और सोल मतलब आपके चिंतन, जैसे भारतीय संस्कृति का रहा, उसकी जो धारणा थी, जो निरपेक्ष सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, पर खाली धारणा के ऊपर नहीं रखा। अरे धारणा वो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की अदरवर्ल्डली थी तो सारी चीजें कैसे आ गई? इतना अच्छा भौतिक जो चीजों के अंदर मैनिफेस्टेशन है, कोई दूसरी संस्कृति सोच नहीं सकती। वैसा मैनिफेस्टेशन भारतीय संस्कृति का रहा। कहने का मतलब है यही हार्मनी टॉप मोस्ट जो है, जो महेश्वरी का प्रोविंस है, महालक्ष्मी का नहीं है वो। जो वाइड लाइंस जो ले डाउन करती हैं महेश्वरी, टॉप मोस्ट के ऊपर गए। पर मैनिफेस्टेशन भी उसका कितना रिच। एक एक चीज, आप संगीत ले लीजिए, आप साहित्य ले लीजिए, अरे कोई भी कुछ भी ले लो, ज्योतिष शास्त्र ले लो, आयुर्वेद ले लो, कुछ भी ले लो, कलियां खुलती रहती है और अनंत कलियां हैं। आज तक कितने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने सारी चीजें लिख दी। व्याकरण है, उसको खोलते जाओ तो आपको परमात्मा के पास ले जाती है। आप इनकी वैदिक मैथमेटिक्स खोलना शुरू करो तो परमात्मा के पास ले जाती है। सारी चीज वेदों तक लेके चली जाती है। ये है हार्मनी एंड ब्यूटी, जो आपके चिंतन के ऊपर, क्योंकि आत्मा का तारतम्य है उसके साथ। थॉट्स एंड फीलिंग्स, चाहते तो माँ का काम करने हैं, थॉट्स आप देख लो सारे दिन किस किस चीज के आते हैं, और फीलिंग्स आपके क्या क्या उठती हैं देख लो, उसको इस ट्रिब्यूनल के सामने रख के। आउटवर्ड एक्ट और मूवमेंट का तो कहना ही क्या। और फिर बाद में लाइफ एंड सराउंडिंग्स। और सराउंडिंग्स आप कहें भी मैं क्या करूं, मैं तो बाउंड हूं इन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग तो आप जो अंदर रहते हैं वैसी सराउंडिंग आप पैदा कर लेते हैं। श्री अरविंद और माँ के जाने से पहले सराउंडिंग वहां पौंडीचेरी की क्या रही होगी, या कहीं भी जिसने प्रकाश फैलाया उससे पहले सराउंडिंग क्या रही होंगी। तो उस व्यक्ति ने तो ये नहीं कहा कि मेरे को ऐसी सराउंडिंग्स मिली। तो सराउंडिंग जो अपनी तैयार कर लेता है, कोई भी व्यक्ति करता तो है ही। और जो खराब से खराब सराउंडिंग है वो भी अपनी कर लेता है, और अच्छी से अच्छी है वो भी कर लेता है। ये हो गई एक मोटे रूप से आपकी हार्मनी एंड ब्यूटी। जैसे ही आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, ब्यूटी है, पावर है। खाली ब्यूटी क्यों, उसके साथ पावर भी आ जाएगा। अभी आप जो बाहरी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसमें न तो हार्मनी है, न ब्यूटी है, न उसके साथ चेतना आएगी, न उसके साथ शक्ति आएगी। आप छोटे पावर में काम करें, छोटा सा आप 10 वाट का बल्ब जला रहे हैं, क्या उसमें पावर आएगा? यही एक पूरा सूर्य सत्य का उजागर हो गया, तुरंत कितने पूरे पृथ्वी को या पूरे सोलर सिस्टम को वो एनर्जी प्रदान कर देता है। एक बार मां का प्रकाश आ जाएगा, क्या नहीं कर देगा। तो ये हमारी इनसफिशियंसी है कि ये चीज हमको उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारा जीवन वैसा का वैसा यांत्रिक है। ये हमारी इनसिंसियरिटी है, हमारी इनसफिशियंसी है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण ये आगे 15th वाले में हो ही गया, क्योंकि हम कोइल्ड अप हैं आवर सेल्स के ऊपर। हर चीज आप बार बार एनालाइज करो ना रोज। मतलब रोज अपने दिन को एनालाइज करो, आपकी फीलिंग्स को, एक्ट्स को। ये तो हो गया एक निषेधात्मक तरीका, नेगेटिव तरीका। पॉजिटिव तरीका ये है कि हर क्षण भाई ये समय भी मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इतना समय मेरे पास नहीं है।
मेरे पास अगर थोड़ी सी भी एनर्जी है, माँ का कुछ काम कर लें तो ठीक है, बस। तो जितने साधक हैं, आप उनकी कहानियां सुनिए। अपने ये जो बाल किशन जी हैं, जो वहाँ श्री स्मृति संभालती हैं, वो सुनंदा जी हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर पहले गाड़ी लेके ऐसे एरिया के अंदर वो किताबों का प्रचार करते थे, जहाँ वो नरभक्षी लोग थे। तो माता जी ने उस समय कहा भी मेरे को खाली आप एक टेलीग्राम पहले कि इस एरिया में हम जाने वाले हैं, जिससे मैं अपना प्रोटेक्शन तुम्हारे पास भेज सकूं। ओरोविल की स्थापना के समय या वहां जिन लोगों ने बगीचा लगाया, ऐसे ऐसे लोग जो वहीं सो रहे हैं, 18-19 घंटे काम कर रहे हैं, खड्डे खोद रहे हैं, ये फल माँ खाएंगी। अब ये काम तो एक जो बिजनेस प्रोपोजिशन वाला है वो भी खड्डे खोद रहा होगा। इनफैक्ट वो तो बड़े बड़े ठेके लेता होगा कि इस स्टेट हाईवे के ऊपर मेरे को गार्डन तैयार करना है। उतना बड़ा ठेका तो उस साधक ने लिया ही नहीं होगा। तो क्या उस ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को आप साधक कह देंगे? क्या उसके जीवन में कोई प्रकाश आएगा? अरे वो तो बिल्कुल ऐसा लालची व्यक्ति होगा, उसके पास जाके तो चेतना आपकी खराब हो सकती है। और वो ही एक व्यक्ति तो बाहरी एक्ट नहीं, उसके पीछे जो अनन्यता है, वो हार्मनी एंड ब्यूटी लिया आएगी। और कौन लाता है ये हार्मनी एंड ब्यूटी? द फैक्ट दैट यू कैन गिव योर सेल्फ। वो आपका आस्वादन करे, माँ आपका आस्वादन करे। मैंने उनके लिए एक स्टॉल लगाई, मैंने ये बुक डिस्प्ले करी, मैं उनके लिए कोई एक काम कर रहा हूं, उस काम में पावर आ जाएगा अपने आप में। वो काम आप माला भी जप रहे हैं अपने खुद के डिलीवरेंस के लिए, तो भी वो बिल्कुल इगोइस्टिक है। और आप संहार कर रहे हैं जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया, तो भी आप एक डिवाइन वर्कर हैं। तो सारी चीज अंदर से आ रही है। और वास्तव में अपने आप को देने की जो पावर है, कि जैसे माँ को, अब माँ से बड़ा उदाहरण हमारे पास कौन है? अब माँ से पूछा गया, देखो एक तो माँ कह रही है पहले ही वॉल्यूम में, देयर इज ए सोवरेन रॉयल्टी इन टेकिंग नो थॉट फॉर वन सेल्फ। अपने आप के बारे में कोई विचार न लेना या अपने आप के बारे में विचार न आना, उसमें बड़ी सोवरेन रॉयल्टी है। ये ऐसे यांत्रिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे जो रात दिन जो पिस रहे हैं बेचारे, जो अपने बारे में, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे जीवन के बारे में, वो तो पशु के रूप में जी रहे हैं, उनकी बातें नहीं चल रही। ये उन साइकोलॉजिकली कल्टीवेटेड कल्चर्ड व्यक्तियों के बारे में चल रही है, जो चीजों को देख सकते हैं, चीजों के बारे में अपना विचार रखते हैं। पर ये सारा कल्टीवेशन होने के बाद भी अल्टीमेटली केंद्र बिंदु क्या रहता है? मैं। कितने भी विशाल आप चले जाओ, उसका केंद्र बिंदु मैं। तो देर इज ए सोवरेन रॉयल्टी। 30 मार्च 1917 का ये है वॉल्यूम 1, इन टेकिंग नो थॉट फॉर वन सेल्फ। टू हैव नीड्स is to assert a weakness. To claim something proves that we lack what we claim. जो हमारे में कमी है, ये सिद्ध करता है, हम जो क्लेम कर रहे हैं कि भी हम क्लेम करना चाहते हैं इसको, ये प्रूव करता है कि वी लैक दैट थिंग। टू डिजायर is to be important. It is to recognize our limitations and confess our incapacity to overcome them. ये आप खुद देख सकते हैं। अब कैसे अपने आप के बारे में विचार नहीं आके अपने आप को देना, अब ये मैं माँ का दे देता हूँ, इसको हम कितना गहराई से ले पाते हैं। तो माँ को किसी ने पूछा उनके रेमिनिसेंसेस के बारे में, जीवन के बारे में। ये 13th वॉल्यूम है माँ का, पेज 45। माँ कह रही है द रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट। मेरे जो संस्मरण है मेरे बारे में, किसी ने पूछा होगा भी आपकी जीवनी, माँ ने कहा मेरे संस्मरण विल बी शॉर्ट, बहुत छोटे होंगे। I came to India to meet Sri Aurobindo. I remained in India to live with Sri Aurobindo. When he left his body, I continued to live here in order to do his work, which is by serving the truth and enlightening mankind, to hasten
द रूल ऑफ द डिवाइन्स लव अपॉन अर्थ। मैं भारत के अंदर श्री अरविंद से मिलने के लिए आई और मैं भारत में रही श्री अरविंद के साथ निवास करने के लिए। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो मैं उन्हीं के कार्य को आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ रुकी रही, और उन्होंने तो श्री अरविंद को कहा कि आप नहीं, मैं जाऊंगी। श्री अरविंद ने जब कहा कि सटल फिजिकल के अंदर एक बीच का मार्ग तैयार करने की आवश्यकता है, तो माँ ने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। श्री अरविंद का नहीं, आपकी तो बहुत कितने जन्मों से, कितने लंबे युगों से आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो पूरा बनाया गया है, आपको बहुत स्पेशल बीइंग एक बनाया गया है एक स्पेशल कार्य के लिए, तो मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे, यू विल स्टे। इस चीज के लिए भी माँ कितनी सहर्ष तैयार हैं। तो और वो काम क्या है श्री अरविंद का? बाय सर्विंग द ट्रूथ एंड एनलाइटनिंग मैनकाइंड। कि ट्रूथ है, जो सत्य है, परमात्मा का जो सत्य है, उसकी सेवा के अंदर अपने आप को दे के, उसकी सेवा करके, एंड एनलाइटनिंग मैनकाइंड, मनुष्य जाति को एनलाइटन करके क्या करे? जो डिवाइन लव अपॉन अर्थ है, पृथ्वी के ऊपर भागवत प्रेम है। अरे यही तो चीज है जिसके लिए सुप्रामेंटल ला रहे हैं वो। उन्होंने कहा एकमात्र जो है हमारा मकसद ये है कि भागवत प्रेम है। वो टच ही नहीं कर पाता धरती को। थोड़ा सा प्रेम आपको कितना, एक कोई क्षण है माँ का प्रेम हल्का सा या कोई भी डिस्टोर्टेड तरीके से भी आया है, पर पूरे रूप से तो टच कर ही नहीं पाता। उस रूल के यहाँ स्थापित होने को हम हेसन कर सकें, उसको और त्वरित गति दे सकें, उसके लिए मैं रह गई। मतलब अपना कोई लेना देना ही नहीं है माँ का इसमें, ये देखिए। और जबकि माँ के बीइंग की आप बात करें, जो लोग जानते हैं कि कितनी गहरी, मतलब कितनी जबरदस्त ओकल्टिस्ट थी वो, उनका जो बैकग्राउंड आप अगर उनकी जीवनी में देखें कि कितना विशेष तरीके से उनके नानी पक्ष के अंदर और दादी पक्ष के और पिता पक्ष के अंदर कितना जबरदस्त उनको सारा बैकग्राउंड मिला है। तो ऐसा एक बैकग्राउंड मिलने के बाद भी वो कह रही मेरे रेमिनिसेंसेस बहुत शॉर्ट होंगे। फिर इसी के कंटिन्यूएशन के अंदर वो बाद में क्या कह रही हैं इसी पेज पे, डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अबाउट द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी की मटेरियल एग्जिस्टेंस की डिटेल के बारे में मत पूछो मेरे को कि 5 साल की थी, 6 साल की थी, 8 साल की थी, क्या किया क्या नहीं किया। दे आर इन देमसेल्व्स ऑफ नो इंटरेस्ट एंड मस्ट नॉट अट्रैक्ट अटेंशन। उसको आपके अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट ऑल दिस लाइफ, मेरे पूरे जीवन में आद्योपांत, शुरू से अंत तक, नोइंगली और अननोइंगली, आई हैव बीन व्हाट द लॉर्ड वांटेड मी टू बी। परमात्मा ने मेरे से जो अपेक्षा करी, जो चाहा, मैं वैसी ही रही। आई हैव डन व्हाट द लॉर्ड वांटेड मी टू डू, दैट अलोन मैटर्स। ये ही एकमात्र चीज है जो मैटर करती है, जो महत्व की है। उसके अतिरिक्त कोई चीज महत्व की है ही नहीं। ये एक भाव भी है जो आपको डिविनिटी से कनेक्ट कर देता है, पर अगर आप डीपली इसको एनालाइज करें, आता ही नहीं ये भाव। ये एक असंभव भाव है। आप डीपेस्ट अपने मोमेंट्स के अंदर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिवर्स बैक अपने खुद के ऊपर, मेरा। और गहनतम रूप से तो अपन सारे दिन इसके ऊपर लगे ही हैं, पर मैं कह रहा हूं डीपेस्ट मोमेंट्स भी हमारे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं रेफरेंस टू मी। हाँ पर ठीक है, पर एटलीस्ट कम से कम हम अपने टॉप मोस्ट जो स्तर है या जो हमारी जो संभावना है उस पर तो आने की कोशिश करें। जिस सत्य का हमने साक्षात्कार किया है, ऊंचे से ऊंचे सत्य का, उसको जीने का प्रयास तो करें, उस तक आने का तो प्रयास करें। तो आगे का मार्ग है वो और प्रशस्त होगा। पर आपको जितना एक जो दिखा दिया गया है, उसको ही अगर मैं नहीं ट्रेड कर पाता उस पाथ को, तो आगे का मेरे को कैसे दिखाया जाएगा ये बताइए। अरे भाई, जैसे आपको टॉर्च आपके हाथ में है, एक सर्टेन दायरे तक को आपको क्लियर करती है, गाड़ी के सामने आपके हेडलाइट हैं, जितना मार्ग आपके दिखा रही है, पर जो जो गाड़ी आगे चलती है, आगे आगे का हाईवे आपका क्लियर होता जाता है, दिखता जाता है। आप कहते मेरे को तो पूरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे पूरा चलो, धीरे धीरे नजर आता रहेगा। और ये तो डायनेमिज्म इस तरीके का है कि आपकी हेडलाइट है वो भी धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाता है।
भौतिक आपकी हेडलाइट है गाड़ी की, वो तो चलो उसका पावर जितना है उतना है, पर ये आंतरिक पावर तो एक दूसरे स्तर का है, वो तो और बढ़ता जाएगा। तो जितना क्षितिज आज आपका स्पष्ट है उससे ज्यादा खुलता जाएगा। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती अपने आप को मां को देने से। खुद आपने अपने आप के सामने ये बेड़ियां लगा रखी है, ये बंधन लगा रखे हैं। इसमें कोई प्रश्न वगैरह, कोई बात? भैया मेरी मेरा आवाज आ रही है भैया? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है पंकज भैया? जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि कोई लो चेतना का व्यक्ति है, उसके साथ में हम संपर्क में आएंगे तो हमारी चेतना भी खराब हो जाएगी। अगर हम ऐसे सोचकर समाज में जाएंगे तो क्या हम गुणातीत होकर रह पाएंगे, या फिर क्या हम समाज में मूव कर पाएंगे हारमोनी में? नहीं नहीं, अपन ने इसको उल्टे रूप में ले लिया। हम ये कह रहे हैं, मैंने तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा, मैंने तो कहा वो ही एक्टिविटी जब एटीट्यूड आपका चेंज होता है तो गुणातीत हो जाती है। मैं तो ये कह रहा हूं, जिस पेट्रोल पंप के ऊपर माँ ने कहा कि बेटा ये अपने आश्रम का पेट्रोल पंप है, तू इस पे पेट्रोल भर दिया कर, उसकी साधना हो रही है। पर कोई भी पेट्रोल पंप पे कोई व्यक्ति पेट्रोल भर रहा है तो उसकी थोड़ी साधना हो रही है। तो आज आप अगर कहीं कोई माँ के हेतु पुस्तक बेच रहे हैं तो आप उसको साधना के अंग के रूप में माँ के निहित बेच रहे हैं। पर जितने भी पब्लिशर्स हैं वो कोई माँ के निहित या कोई डीपर चीज के निहित थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो अपने व्यापार के लिए बेच रहे हैं। तो वो गुणों के अंदर है, और आप जो है वो गुणों के कारण नहीं काम कर रहे, आप तो माँ की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो आप जब संसार के अंदर जाएंगे तो आपके ऊपर वो नियम लागू होते हुए भी ऐसा दिखेगा कि आप पे नियम लागू हो रहे हैं, नहीं तो साधना कैसे हो सकती थी? इसी व्यवस्था में, इसी स्थिति के, अरे भाई पांडिचेरी आश्रम के अंदर आप ये देखिए, मां श्री अरविंद ने कहा कि नजदीकी अगर कोई फिजिकल नियरनेस, कई लोगों के ये बड़ी समस्या थी, और ये बातें रिफ्लेक्ट बड़े अच्छे तरीके से दिलीप कुमार रॉय के पत्रों के अंदर झलकती है। उनको जब कृष्ण प्रेम ने कहा कि अगर आप पर्सनल सेवा करो गुरु की, उनको नहलाना है, धुलाना है, मालिश करना है, आप उनकी पांव दबा रहे हैं, अगर ये कर पाए तो ये तो जबरदस्त सेवा होगी। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि भी ये तो मेरे को सेवा का मौका ही नहीं मिलता। तो वो तो सारे दिन, और कितने हजारों पत्र अकेले उनको लिखे हैं दिलीप कुमार रॉय को। तो उन्होंने तो तुरंत उनको लिख दिया कि भगवान हमको तो ये सेवा का मौका ही नहीं मिलता। और 3 4 5 जो लोग आपने बिठा रखे हैं, जो अपने इवनिंग टॉक्स आई हैं और जो कॉन्वर्सेशंस विद श्री अरविंदो, वो सारे तो उसी प्रकरण के अंदर से आए हैं ना। उन लोगों को आपकी सेवा का मौका मिलता है। श्री अरविंद ने कहा ये एटीट्यूड, ये कोई यहाँ मेरे नजदीक हैं इसलिए कोई बड़े साधक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कर्म है। तो फिर तो किसी दूसरे देश के अंदर बैठा, हम यहाँ झुंझुनू में बैठे, आप आगरा के अंदर बैठे, हमको तो पौंडीचेरी जाके काम करना पड़े, तब तो हम माँ की चेतना के अंदर हैं, नहीं तो हम माँ की चेतना में नहीं है। ये तो बचकाने विचार हैं। बात आपके एटीट्यूड की है। वो एटीट्यूड लेके आप कहीं भी जाएंगे, माँ आपके साथ जाएगी। अगर वो एटीट्यूड नहीं है तो वहीं आश्रम के गेट के ऊपर अगर कोई वैतनिक व्यक्ति खड़ा है जिसको आश्रम पे कर रहा है, तो उसको साधक थोड़ी कहोगे आप। और वही कोई दूसरा व्यक्ति सेम वही कर्म कर रहा है और वो साधक है। वही हम कहानी पढ़ते हैं सत्यकाम की, 100 बिल्कुल कृष गाय, मतलब मरी हुई सी गायें उसको दी, उसको कहा रष्ट पुष्ट हो जाएं और ये दूध देने लगे, अच्छे से बहुत अच्छी सुंदर गायें हो जाए, तब लिया ना। रस्ते में सारा ब्रह्म ज्ञान आ गया, आपका सारा जो उपनिषद है पूरा आ गया। तो जो गौशाला चला रहे हैं वो 1000 की नहीं, कितनी कितनी बड़ी गौशाला चल रही है। भारत में तो पता नहीं उतनी होंगी नहीं होंगी, विदेशों के अंदर सारी की सारी मैकेनाइज्ड है, जिसमें ऑटो मोड के ऊपर है सारी चीज, और उसको ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से उनको सारों को मॉनिटर करते हैं। तो उनके तो सारे फिर बाद में ब्रह्म ज्ञान ही आ जाता होगा उनको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका मोटिव साधना है तो आप पे जो नियम और कायदे लागू होंगे वो आपकी आत्मा के होंगे, वो ही कर्म करके। अगर आपका मोटिव बारी है तो यही तो गीता कहती है
कि जो यक्षों की पूजा करते हैं वो यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करते हैं वो गंधर्व के पास जाते हैं, मेरी पूजा जो करता है वो मेरे पास आता है। तो कौन ये कहता है मैं तो यक्ष की पूजा करूंगा जी, मैं भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा? ऐसा कौन कहता है? पर आप कोई भी मंदिर के अंदर जाके जो मांगते हैं, आज एक भक्त जाएगा वो क्या मांगेगा? गणेश जी के मंदिर में भी जाएगा तो वो ये कहेगा कि मैं माँ के प्रति मैं और समर्पण कर पाऊं भगवान। और जो कामी व्यक्ति है वो जाके उससे वही चीज मांगेगा। तो समस्या तो वो गणेश जी में या उनमें थोड़ी है। पर आप अपने खुद के फ्रेमवर्क से कहां भाग के चले जाएंगे, समस्या उसके अंदर है। आप अपना मोटिव जो लिमिटेड है उतना है, उतना आपको रेस्पॉन्स मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसी संसार में रह के देखिए कितना कितना वर्णन है। महाश्री अरविंद भी एक वर्णन करके गए, कौन से संसार का? हमारे उपनिषदों में भी संसार का वर्णन है, किन टर्म्स के ऊपर है। कोई आइडियलिस्टिक व्यक्ति है वो भी एक संसार का वर्णन करता है, कहां से? और हम एक संसार का वर्णन करते हैं, हम भी एक वर्णन कर रहे हैं। तो कौन सा वाला ज्यादा सच्चा है? तो जिसमें ज्यादा शक्ति है, ज्यादा हार्मनी है, जो ज्यादा ब्यूटी है, वही तय करता है कि कौन सच्चा है। और अगर वो वर्णन सच्चा है जो रामायण में है, अगर वो वर्णन सच्चा है जिसका श्री अरविंद ने वर्णन किया है अपने लेखों के अंदर, तो निश्चित रूप से हमको वहां जाना चाहिए। यही तो कृष्ण प्रेम ने कहा कि जब मैंने बुद्ध की मूर्ति देखी और उसके अंदर से भाव देखा, उस एक मूर्ति को देख के वो अपना सारी चीज छोड़ के इंडिया आ गए। ओरिजिनल पाली के अंदर उन्होंने सारा बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद भी उन्होंने कहा जो चीज मेरे को उस मूर्ति के एक झलक से मिली वो इस सारे लिटरेचर से भी नहीं मिली। तो वो झलक आपको कहां से मिल सकती है? डायनेमिज्म गहरा है, बाहरी नहीं है। बाहरी तो अभिव्यक्ति है, और वो भी आंतरिक चीज की है। ये मैं सारी एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि माँ है सो 4 रूपों में आपको कार्य कराना चाहती है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नहीं, इस अलग पॉइंट अलग रूप में। यही मैं खोलना चाहता था, जिसको हम अगली बार हाँ। जरूर खोलेंगे, कि वास्तव में ये शक्तियां यूं तो माँ की अनंत शक्तियां हैं, मैनिफेस्टेशन के अंदर 4 आई प्रोमिनेंटली। जो द मदर में श्री अरविंदो कह रहे हैं कि और उनकी जो प्रेजेंसेस हैं, यही तो द मदर के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि दे आर ग्रेटर प्रेजेंसेस, पर वो ऑपरेटिव ही नहीं है। ग्रेटर प्रेजेंस जैसे राधा शक्ति है, पर ऑपरेशन कितना है उसका? समस्या राधा भाव में नहीं है, यहां उसकी संभावना ही नहीं है अभी इस फ्रेमवर्क में। इसीलिए वो कह रहे हैं सुप्रामेंटल की आवश्यकता है कि एक धरातल तैयार करे जिसपे भी कि भागवत प्रेम आके यहां अपने आप को स्थापित कर सके। तो ग्रेटर प्रेजेंसेज है पर हम नहीं जानते। हमने इन 4 एट्रीब्यूट्स के अंदर ले रखा है, जैसे भगवान के अनंत गुण हो सकते हैं, पर क्योंकि हमारे मन प्राण और शरीर है इसलिए हमने 3 गुणों में बांट रखा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो वो 3 धाराओं में होके आता ही हो, तो उसकी अनंत धारा है, हम 3 में थोड़ी बांट सकते हैं उसको। पर क्योंकि हमारे 3 फ्रेमवर्क हैं, शरीर का, प्राण का और मन का, इसलिए हमने मोटी मोटी 3 धाराएं बांट रखी है। इसलिए हम एक को कह देते तामसिक, एक को कह देते राजसिक और एक को कह देते सात्विक। तो तीनों एक साथ ही हैं। तो ये इनसफिशियंसी दूसरे तरफ से नहीं है, हमारे बीइंग की इनसफिशियंसी है ये। तो ये जो 4 जो शक्तियां हैं इसी के बारे में हम पढ़ना चाह रहे थे। भारतीय संस्कृति के की पुस्तक को मैंने इसीलिए निकालने के लिए कहा था। ये हम बहुत डिटेल में, ये कहीं और मिलता ही नहीं। और श्री अरविंद के उसमें आलोक में जब हम पढ़ते हैं, पर श्री अरविंद तो कहीं टाइटल देते नहीं, और उनकी जिस तरीके की इन्वॉल्व भाषा है वो उसकी व्याख्या नहीं करते। वो तो एक शब्द के अंदर 1000 चीजें पैक कर देते हैं। हमारा इतना बैकग्राउंड होता नहीं। पंकज जी, एक मेरा भी सवाल है, सॉरी टू, आपने अभी वो पेट्रोल पंप का एग्जांपल दिया था ना, कि जो आश्रम में पेट्रोल पंप जो पेट्रोल भर रहा है और जो एक अपना व्यापार कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने पहले शुरुआत ऐसे करी कि हमारे वी हैव टू सी आवर एटीट्यूड, विद व्हाट एटीट्यूड आर वी वर्किंग। तो जैसे जो बाहर व्यापार कर रहा है, तो वो अगर अपना ये एटीट्यूड वहां बाहर रह के क्योंकि देखिए आश्रम में तो सबको समझ आ जाती है कि वो आश्रम में माँ श्री अरविंद का काम हो रहा है, लेकिन आश्रम के बाहर जब हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं,
तो सब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, वो भी जैसे जो है, तो जैसे भगवान ने गीता में बोला यद करोषि यद अष्टासी यद जोहोषि ददाशय, कि तो हमारा अगर वो पेट्रोल, आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल बिकॉज सिंस यू मेंशन दैट, कि वो पेट्रोल पंप वाला जो है, अगर वो अपना भाव वहां पर भी यही रख रहा है कि मैं माँ का काम कर रहा हूँ, या ये पेट्रोल पंप भगवान का है, माँ का है, और मैं उन्हीं के काम पे कर रहा हूँ, देखिए उससे जो भी ठीक है, जो भी उसको वहां पर अर्निंग्स होती है, वो उससे परिवार पाल रहा है, और इन अ वे ही इज वर्किंग टुवर्ड्स भगवान, समाज की सेवा के लिए। अगर ये भाव रख रहा है तो वो भी तो साधक ही कहलाएगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि बिलोंगिंग हमारे को एटीट्यूड जो मुझे समझ आई आपकी आज की जो पूरी टॉक से, कि वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉन बिलोंगिंगनेस, दैट नथिंग बिलोंग्स टू मी and everything belongs to God and I belong to the God and I am under his protection. हाँ, अगर ये डीपर भाव है, और ये हाँ जी, आर्बिट्रेरी तरीके से आ नहीं सकता। भाई कौन चाहता है कि आनंद में न रहे? आश्रम में जाने के बाद भी लोग कहते हैं अरे कितनी पीस है, कितना ये है, तो भी वो रह थोड़ी सकते हैं उस एटमॉस्फेयर में। 2 दिन के अंदर उनकी बाहरी प्रकृति है वो रिवोल्ट कर देगी। वो तो कह देंगे मेरे को तो यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। कितने लोग वो जब माँ के पास गए थे, वो कहते हैं भाई यहाँ का तो डैम्प एटमॉस्फियर है, मेरे को तो सांस की दिक्कत होने लग गई, खाने में मेरे को दिक्कत होने लग गई, और मेरे को तो ये लोग हैं वो भी देखो अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। सारी समस्याएं आपके भीतर हैं। देखिए ये खाली एक उदाहरण है, पर अपन मेन अपना स्ट्रेस है उस मोटिव के ऊपर। और वास्तव में इफ यू आर मूव्ड बाय दैट मोटिव, मैंने तो उदाहरण आपके श्रीनाथ जी का भी दिया है, वो तो कोई पांडिचेरी आश्रम से संबंधित नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका मोटिव, भाई आप अगर अपने घर की मूर्ति के साथ भी अनन्यता का व्यवहार करने शुरू कर देते हैं कि एकमात्र यही है, मूर्ति छोड़ो, पति के अंदर अगर एकमात्र अनन्यता का आपके व्यवहार हो गया, जो कि भारतीय संस्कृति में, इसीलिए तो आज समझते नहीं इस चीज को, क्योंकि अनन्यता है ही नहीं। पता नहीं किस किस चीज के अंदर उनकी अनन्यता है, तो उनको ये लगता है कि भी सती का मतलब तो ये है उसको जला दिया। जबकि पहले हमारे जितने भी लिटरेचर है उसके अंदर तो स्वयं अग्नि, उसकी योग की अग्नि है, वो प्रज्वलित हो गई। अब आज ये विचार हमारे लिए इतना एलियन है, हमको पता ही नहीं कि आत्मशक्ति क्या होती है, कि अग्नि हो भी सकती है या नहीं हो सकती प्रज्वलित, पर हुई है। अरे भाई यहाँ जो हमारे मंदिर है रानी सती का, वो तो उसका सीधे उदाहरण है। अब हम कहते हम तो नहीं मानते, बंद मत मानो भाई, इस जगत के अंदर सारी चीजें आपके सामने हैं। आपकी जितनी स्तर है चेतना का, उतने को आप स्वीकार करते हैं, और वैसे जगत का आप वर्णन करते हैं। आपको लगता है जगत ऐसा है आपके लिए, यस हाँ हो सकता है ऐसा, पर आपके अंदर और कितनी चीजें हैं, आपकी आत्मा भी है, उसका जगत का वर्णन अलग है। आपका जो भौतिक शरीर है उसके जगत का वर्णन अलग है, आपका जो प्राणिक शरीर है उसके जगत का वर्णन अलग अलग है। पेट कह देगा मैं तो भर गया भाई, इससे ज्यादा मैं और कंटेन नहीं कर पाऊंगा। मन कहता है मैं तो नहीं भरा, मैं तो और रसगुल्ला खाऊंगा। 2 जगत हो गए ना। भूख लग रही है और मन का एक अलग जगत है, वो कहता है नहीं डिसिप्लिन की जरूरत है। तो जैसे ही वो, एक तो भूख मर रहे हो आप, और एक आपने व्रत किया, उस तपस्या के कारण आपके अंदर एक जो जो एनर्जी आती है, जो एक तपस्या के कारण जो शक्ति का संचार होता है। देखिए बाहरी तरीके से तो वैसे ही आपके शरीर को भोजन नहीं मिला जब आपने व्रत रखा, तो पर प्राणिक तरीके से आपकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, क्योंकि मन ने एक चीज उसके ऊपर अनुशासन लागू कर दिया नहीं, पर उसके साथ में एक एटीट्यूड ये साथ में डाल दिया कि उससे क्या, उससे ये है कि मेरे को इसके ऊपर अनुशासन लेके आना है। अब आप उससे क्या रिजल्ट चाहते हो? जैसे वो ही प्राणायाम करने से, एक आंखों को ठीक होने के लिए प्राणायाम करता है, आंखें ठीक हो जाती है। दूसरा कहता है मैं प्राणायाम को जो है अपने प्राण की जो जो मूवमेंट है उसके ऊपर एक संयम लाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पे आ जाता है। दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं माँ का काम अच्छा कर सकूं, वो हो जाता है। वो ही प्रक्रिया और दूसरा बिना किसी उद्देश्य के करता, उसके कुछ भी नहीं होता। यही माताजी फिजिकल एजुकेशन में बता रही है कि वो सारे चीजें करने के बावजूद भी और लोगों का शरीर ठीक नहीं होता, और वो ही क्रिया जब मानसिक तरीके से सजेशन दे के आप करते हैं तो उससे रिजल्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो माताजी कहती है जब आप सोच के सीढ़ियां चढ़ते हो उसमें आपकी सारी एक्सरसाइज हो सकती है, और वही बेचारा एक व्यक्ति जो सारे दिन पलदारी करता है, बोरियां उठाता है, वजन उठाता है, बोझा उठाता है, उसकी नस नाड़ियां टूट जाती हैं।
तो अब जितने भी जिम खोल रखे हैं वो ये थोड़ी कहते हैं बाजार के अंदर जाके बोझा उठाओ, अपना जिम तो चलता फिरता ही है, लोगों को फ्री सेवा भी हो जाएगी। ऐसा कौन कहता है कि जो अनाज की दुकानों पे बोरियां उठानी पड़ती है, तो जिम वालों को कोई ये कहता है कि जाके वहां अरे 50 किलो का वजन है या 100 किलो का वजन है वो उठाया करो, आपकी मसल्स बिल्ड हो जाएगी? कहते पागल हो गए क्या? तो बाहरी एक्ट कहाँ रहा? बाहरी एक्ट तो खाली एक बहाना मात्र हो गया। उसके अंदर जैसे सजेशन आप देते हैं वैसा हो जाता है। व्रत के अंदर आप देख लो, आपका माइंड, आपकी वाइटल, आपका फिजिकल, तीनों शामिल हो गए। जब आप उसको वेल डायरेक्टेड तरीके से करते हैं, एकादशी का व्रत, उससे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। और जब मजबूरन आप भूख मरते हैं तो आपकी जो जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, वो क्षीण होती है, मन में कुंठा आ जाती है आपके, अरे वही भोजन नहीं मिला। तो आपकी जो जो प्राणिक एनर्जी है उसमें भी कुंठा आ जाती है, मन है वो खिन्न हो जाता है। तो दोनों के अंदर फिजिकल फैक्ट तो एक ही है, साइकोलॉजिकल फैक्ट चेंज हो गया। तो जो ज्यादा कल्टीवेशन और किसको कहते हैं? इंद्रियां बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड है, गिद्ध की भी है, कुत्ते की भी है, पशुओं की तो कितनी कितनी कल्टीवेटेड है। कल्टीवेशन उस चीज का थोड़ी है। वही मूर्ति वाली बात आ गई, अगर आंखें कमजोर भी है पर मूर्तिकार जो है बड़ा, या जिसके अंदर अप्रिसिएशन करने की ताकत है, कान कमजोर है तो भी वो कितना संगीत सुन पाएगा, कितना उस मूर्ति के अंदर भगवत्ता को देख पाएगा। बाहरी व्यक्ति क्या देखेगा? आंखें तेज भी है, दूरबीन भी लगा लेगा, तो साइंस जैसे एनालाइज करती है उसके एटम्स को, ये को वो को, उतना एनालिसिस आप कर लोगे। अगर मैं परख नली से आपके शरीर को देखूं तो मैं आपका वर्णन कर सकता हूं क्या कभी भी? तो बाहरी तरीके से आप जो भी वर्णन करते हैं वो सारा का सारा मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। और हमारी सत्ता जो है वो गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। और जितना ही आप कल्चर्ड होते हो, और कल्चर का मतलब क्या हुआ? आप साहित्य है, कला है, संगीत है। जब तक ये टेस्ट नहीं है तब तो पशु भी वैसा ही है, मनुष्य भी वैसा ही है। यही चीजें तो आपको कल्चर्ड बनाती है। और कोई भी संस्कृति है, ये चीजें आपको कितनी कल्टीवेट कर देती हैं, और आपकी आत्मा के साथ। ये सारी चीजें अपन कनेक्ट करना चाह रहे हैं भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक के अंदर, पर आज नहीं हो पाएगा, पर अगली बार हम जरूर करेंगे इसको। अब इसमें कोई प्रश्न हो, या ये जो मैं बता रहा हूं क्या कड़ियां जुड़ पा रही है अनु जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। और मैं एक्चुअली वो जो आप कह रहे हैं ना महालक्ष्मी महाकाली का, वो सच्ची मुच्ची आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो माँ की एक छोटी सी मेरे पास बुक है, उसमें लास्ट चैप्टर मदर्स, उसमें लास्ट वही है वो जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अब आई होप आप जब बोलेंगे तो मेरे को दैट विल बिकम क्लियर टू मी। एटलीस्ट ये 4 एस्पेक्ट्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, जो हमारे चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था थी भारतीय संस्कृति के अंदर, जिसको कि हम कहते हैं कि ये तो जो पेशा है सब एक, ये तो जो ये शूद्र है, शूद्र का मतलब ये काम हुए, ऐसा कुछ नहीं है। गीता भी ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं करती। हम गीता की भी लाइट में कह देंगे, क्योंकि गीता ने भी तो स्वभाव और स्वधर्म में किया है कि जो ये क्षत्रिय है, ये तो वो कहते हैं गुण और कर्म के आधार पे मैंने अलग अलग डिविजन्स बनाए। तो लोग इसको इस प्रोपाउंड करके ये कहते हैं कि गीता ये कह रही है कि ब्राह्मण का मतलब ये, क्षत्रिय का मतलब ये। तो श्री अरविंद कह रहे हैं अरे भाई ऐसी बात नहीं है। तो अगर ये कहा जाएगा तो आपको गीता के ऊपर भी एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, महालक्ष्मी की जो बात आ रही है उस पर भी आएगा। ये सारी चीजें बहुत क्लियर अपनी होनी शुरू हो जाएंगी। स्नेहा, अब इसमें कोई बात? हाँ नहीं भैया, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। क्लियर है मेरे ख्याल से ये तो सारा। हालांकि ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व चीज है, हमने वैसे तो कुछ खोला भी नहीं, देखिए इसको। इसमें मैं एक तो चीज ये चाहूंगा कि यूं तो हमने सूक्ष्म में तो चीजों को टच किया है, पर जो ये बात है दमदर वाली, जो पहले कोटेशन है जो इटैलिक्स के अंदर है पेज 44 पे, आप इसको खुद से जोड़ के, क्योंकि बाहर तो कोई चीज है ही नहीं, कि माइंड एंड सोल की हार्मनी और ब्यूटी कैसे आएगी और मतलब क्या हुआ, ये आपको इस चीज के लिए प्रेशराइज करेगा कि आप खुद के बीइंग को थोड़ा सा स्क्रूटिनी करें, उसको पहचानें। माइंड और सोल क्या हुआ?
थॉट और फीलिंग क्या हुआ, आउटवर्ड एक्ट और मूवमेंट के अंदर ब्यूटी कब आती है, किसको ब्यूटीफुल कहें, कितना सुंदर सुंदर गाना गाते हैं ट्रेन के अंदर, आउटवर्ड एक्ट की ब्यूटी वो कहें? नहीं। माँ कहती है कि मैंने कोई निश्चल बच्चा देखा और देखते ही आंखों से उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो देख के मेरे को इतना तुरंत आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, उसकी निश्चलता है, उसकी प्योरिटी है, ये क्या बातें हैं, ये कौन किस एक्ट की बात चल रही है, कौन सी चीजें चल रही हैं? ये हमको फोर्स करेगा कि हम अपने भीतर जाएं। एक तो ये, दूसरा जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये लव वाली बात है। किसी के प्रति आपको अगर महसूस हुआ हो, किस तरीके से हम उस जिसको लव, सो कॉल्ड लव कहते हैं, पहले तो बड़ा मुश्किल होगा शायद ये, पर उसके साथ ही साथ हम कैसे उसको अप्रोप्रिएट करते हैं अपने लिए। एग्जैक्टिंग जो हमारे अंदर एटीट्यूड रहता है, नहीं मैंने तेरे को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दिया था, तेरे को मेरा बर्थडे ही याद नहीं रहा, अरे ये क्या बात हुई। या चला के मैंने फोन किया कि भाई साहब आज आज मेरा जन्मदिन है, अगले ने कहा ठीक है तो ठीक है, क्या करूं मैं, अब मैं अभी कोई चीज में बिजी हूं। अरे इसको तो गुरु माना था, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो व्यक्ति इनके बारे में भला बुरा बोलता है, देखो इसको तो चिपटा रखा है इन्होंने अपने पास, मैं 25 साल से इन गुरु के साथ हूं, मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, एक छोटा सा कमरा दे रखा है। ये सारे मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं जो श्री अरविंद के लेटर्स के अंदर हैं। और ऐसे उनका नाम क्यों लें हम, क्योंकि बात नाम की नहीं है, बात तो उस भाव की है जो सदा ही हमारे साथ, क्योंकि ये प्राण में घुसा रहता है, ये चीज घुसी रहती है, इसीलिए तो नहीं आती, इसीलिए तो पावर डिविनिटी का नहीं आता। क्योंकि मैं माँ से उन्होंने पूछा कि माँ इतने साल हो गए मैंने कोई दूसरा विचार ही नहीं किया, माँ की जीवनी लिख दी उन्होंने, माँ का एक एक मतलब कोई ख्याल और दूसरा किया ही नहीं। वो जब माँ को एक बड़े बाद में कि सपोज आश्रम में 20 साल से रह रहे हैं, तो माँ मेरा कुछ हुआ नहीं वास्तव में, कुछ अंदर से ऐसे लगता नहीं कि मेरा कुछ इसमें कुछ हुआ हो, ऐसी रिक्तता महसूस होती है माँ। तो माँ कहती है नो वंडर, अभी तक भी ये चीज जो एक्सप्रेस कर रही है तू उसमें से देखना चाह रहा है तेरे लिए क्या चीज है। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दे दिया, लेफ्ट राइट नहीं देखा, परिवार दे दिया, अपनी संपत्ति दे दी, वो तो शुरू में पहले दिन ही दे दी, अब वो सुबह से लेकर रात तक वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है माँ के, वो अपने एक समय पे जाके, कोई जरूरी नहीं कि वो सारे समय ऐसे ही, पर एक चीज वो कैरी कर रहा है, ये कैंकर, वही एक शायद इसमें आने वाला, हाँ ये रहा अपने पेज 47 पे, एम्बिशन, एक कैंकर दैट कैन हाइड लॉन्ग। कैंकर एक कीड़ा फल के अंदर छिपा रहता है, पूरे फल को खा जाता है, आप सोचते हो सेब बड़ा सुंदर है, काट के देखते हो पूरा खा चुका होता है। ये एम्बिशन, ये उन लोगों की बात है, ये आम व्यक्तियों की तो बात है ही नहीं। उनको तो ये सिखाया जाता है आजकल की एम्बिशन नहीं होगा तो जीवन में आगे कैसे जाओगे। जब तक तेरे को दूसरे के सिर पे रख के आगे जाना नहीं आता, तब तक तो दुनिया तेरे सिर के ऊपर आगे रख के जाएगी। इसलिए तेरे को तो किसी को कुचल के तो आगे जाना ही है। ये तो आज हमको सिखाया ही जा रहा है, प्रतिद्वंदी है, अरे भाई ये नहीं, तेरा कोई प्रतिद्वंदी है, येन केन प्रकारेण है, उसको कुचलेगा तब जाके तेरा मार्केट आगे चलेगा। ये बात चल रही है साधना की। उसमें कैंकर कौन सा, कि माँ कितने बरस हो गए, मेरे को 20 बरस हो गए, अभी भी अंदर से ऐसे लगता नहीं कि कुछ चीज हुई है। तो माँ ने कहा नो वंडर, कुछ हो जाती तो मेरे को आश्चर्य होता। अब बताओ किस व्यक्ति की बात हो रही है, किस व्यक्ति को माँ क्या उसको उत्तर दे रही है। तो इसका मतलब कितनी गहन ये चीजें हैं, हमारी साइकोलॉजी की गुत्थियां हैं। अगर इसको थोड़ा सा आप लिंक कर पाओगे तो आप अपनी ही साइकोलॉजी की गांठें हैं उसके, आपके पिटारे में कितनी चीजें छिपी है उसको आप अनवेल कर पाओगे, वो खुल जाएंगी आपके सामने। ये अगर आप कर पाए तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप इसको लें, इसी पैसेज को, कि वास्तव में तो बहुत ज्यादा हमने खोला नहीं इसको, इसको तो खोला ही कहां।
फिर जो महालक्ष्मी वाली बात है, वर्णों में वो क्या करती है, हमारे अंदर वो कैसे एक्ट करती है, चीजें क्या करती हैं, उस पे हम आना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। हाँ जी कीर्ति दीदी। बहुत अच्छा था पंकज आज का सेशन, बट यही है कि अब हम जो आपने कहा है उसको दोबारा पढ़ के और रिलेट कर पाए तो ये और गहराई से अंदर जा सकते हैं। डेफिनेटली। बहुत सारे बिंदु जुड़े हैं आज, और इसको हम कोशिश करेंगे कि बीच में एक भी ब्रेक नहीं आए, हमारा एक भी दिन टूटता है वो आप खुद भी महसूस करते होंगे कि ये बड़ी रिक्तता आ जाती है जीवन में। तो किसी भी कोई भी काम हो जाए, हम नहीं चाहते कि एक भी संडे हम मिस करें। ठीक है, हम इसको स्नेहा यहीं रोक देते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री जय श्री जय श्री माँ भैया। जय श्री